तेनाली गांव में एक महान साधु का आगमन हुआ। गांव के सभी लोग उनके दर्शन और आशीर्वाद के लिए उमड़ पड़े। जब बालक रामकृष्ण उनके सामने आए तो साधु ने उनके चेहरे पर एक विशेष तेज देखा। उन्होंने भविष्यवाणी की कि ये बालक भविष्य में कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि एक महान कवि बनेगा। साधु ने रामकृष्ण को एक प्राचीन मंत्र सिखाया और कहा, पुत्र, गांव के बाहर स्थित माँ काली के मंदिर में जाकर इस मंत्र का 1008 बार जाप करना। माँ स्वयं प्रकट होकर तुम्हें मनचाहा वरदान देंगी। अगली सुबह रामकृष्ण मंदिर पहुंचे और पूरी श्रद्धा के साथ मंत्र का जाप शुरू किया। जैसे ही जाप पूरा हुआ, मंदिर में एक दिव्य प्रकाश फैला और साक्षात माँ काली अपने अनेक सिरों और भुजाओं के साथ प्रकट हुई। जैसे ही रामकृष्ण ने अपनी आंखें खोली, वे देवी के इस विराट रूप को देखकर डरने के बजाय हंसने लगे। देवी काली चकित रह गईं और उन्होंने पूछा, राम, तुम मुझे देखकर हंस क्यों रहे हो? क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? हे माँ, मुझे क्षमा करें, मैं तो बस ये सोच रहा था कि हम मनुष्यों को जुकाम होने पर अपनी एक नाक संभालने में आफत आ जाती है। अगर आपको जुकाम हो जाए तो आप अपने 1000 नाकों के साथ कैसे छींकती होंगी और उन्हें कैसे संभालती होंगी? माँ काली भी उनकी बात सुनकर मुस्कुरा दी। फिर उन्होंने कहा, राम, तुम्हारी विनोद प्रियता अद्भुत है। मैं तुम्हें वरदान देना चाहती हूँ। देखो, मेरे दोनों हाथों में 2 कटोरे हैं। दूध पीने से तुम्हें अपार ज्ञान प्राप्त होगा और दही पीने से तुम्हें असीम धन और वैभव मिलेगा, परंतु तुम केवल एक ही कटोरा चुन सकते हो, इसलिए सोच समझकर निर्णय लो। रामकृष्ण ने कुछ पल विचार किया और फिर मासूमियत से पूछा, माँ, क्या चुनाव करने से पहले मैं दोनों को चख सकता हूँ? देवी मान ली और उन्होंने दोनों कटोरे उसे थमा दिए। इससे पहले कि देवी कुछ समझ पाती, रामकृष्ण ने पलक झपकते ही दोनों कटोरे पी लिए। राम, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन क्यों किया? माँ, मुझे क्षमा करें, पर मेरा मानना है कि बिना ज्ञान के धन किस काम का, और केवल ज्ञान लेकर इंसान अपना पेट कैसे भरेगा? एक सफल जीवन के लिए इन दोनों का होना आवश्यक है। माँ काली उनकी इस बुद्धिमत्ता और तर्क से अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने आशीर्वाद दिया, राम, तुम संसार में अपनी बुद्धि और हास्य के लिए युगों युगों तक जाने जाओगे। तथास्तु। और इसी तरह तेनाली राम बन गए इतिहास के सबसे चतुर और प्रसिद्ध विदूषक कवि।